ई जो अवतल दर्पण बा, ध्यान रखिए, एकरा के कहल जाए मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस अंग्रेजी में बोलल जाए, या मुख्य अक्ष कह चाहे प्रधान अक्ष कह, बात बराबर बा, ठीक नो। अब ध्यान दिया, एकरा के कहल जाए तोरा पोल, पोल मतलब ध्रुव कहल के किरण जाए तो कथी से गुजरी, फोकस से। याद हमेशा रखिए, ऑब्जेक्टिव लागे कि मुख्य अक्ष से समांतर जाती हुई प्रकाश की किरण किससे होकर गुजरती है, तो फोकस से होकर गुजरती है। एकरा उल्टा याद रखिए हो कि अगर मान लो कि प्रकाश फोकस से होके जाए, प्रकाश के किरण, तब का होई, दर्पण से परावर्तन के बाद का होई, तो मुख्य अक्ष से समांतर लौटी। का से लौटी, मुख्य अक्ष के समान। अब की फोकस दूरी जो होती है ना, वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये बात के बताम, जैसे यहाँ से लेके यहाँ ले दूरी बा एफ, आ यहाँ से लेके यहाँ ले दूरी बा आर, ता एकरा डबल इहो एफ आ जोड़ एफ यहाँ से लेके यहाँ ले हो जाले 2f बराबर आर, यहाँ से गुना करबो तो 2f अर्थात। जय हिंद भाई लोग। तो कैसा न हुआ, चलो आशा करता नहीं जाकि अच्छा होगा, ठीक नो। एकरा पहले वाला जो वीडियो देखले होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश के परावर्तन के, तो तोहरा याद होई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन के वीडियो पहले देखले होगा, तो तोहरा याद होई कि हम वो पिछला वीडियो में प्रकाश का होला, प्रकाश के कौन कौन स्रोत बा, उनमें प्रदीप्त वस्तु का होला, अप्रदीप्त वस्तु का होला, पारदर्शी पदार्थ कौन बा, अपारदर्शी पदार्थ का होला, ठीक ना। प्रकाश के किरण, किरण पुंज का होला, अपसारी किरण पुंज, समांतर और अभिसारी का होला, प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन के नियम, ठीक नो। ये बतवा के हम का कहले रहनी कि पिछला वीडियो में हम बता देले रहनी, ठीक नो। फिर से हम चाहता नहीं कि एकरा के एक बार रिपीट कर दी, तब एक बाद आगे के जाता कथा हमनी के चालू करल जाओ, ठीक ना। तो आवाज समझल जाओ, प्रकाश पहले समझा कि का होला। तो देखा भैया, समझा एकरा के अच्छा से कि ये जन प्रकाश बा एक ऐसन कारक बा, ठीक नो। प्रकाश एक ऐसन कारक बा, मतलब माध्यम बा, जेकरा सहायता से हम का करेले कि कोनो वस्तु के देखिले, ठीक नो। बिना प्रकाश के अगर तोहरा भी आँख होके तो का वो वस्तु दिखाई दी, तो वो वस्तु तोहरा दिखाई नहीं दी। तो प्रकाश रही तबे कोनो वस्तु दिखाई दी, ठीक नो। वास्तव में समझिए का होला कि प्रकाश कोनो वस्तु पर पड़ेला, ठीक नो, और ओकरा बाद ओकरा पर से का होकर कि टकरा के हमरा आँख तर आवेले, तबे हम वस्तु के देख पाइले, ठीक नो। तो प्रकाश का बता, प्रकाश वो कारक बा जना के सहायता से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देखते हैं। अब एकरा के हिंदी में सुना, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से क्या करते हैं, हम किसी वस्तु को देखते हैं। ओके, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं। चलिए अब ये बात के तू समझ गए होगा, ठीक ना। आगे समझा प्रकाश के स्रोत। अब देखो प्रकाश जो होखा ले, ऐसा बात नहीं है कि प्रकाश जितना चीज बा उस सबसे प्रकाश से निकलल है, ठीक नो। तो यहाँ प्रकाश के स्रोत ओकरे के कहल जाए जना से प्रकाश निकलल है, ठीक नो। प्रकाश जे वस्तु से निकली ओकरा के प्रकाश के स्रोत कहल जाई, ठीक नो। अभी प्रकाश के जो स्रोत होखल है दू प्रकार के होखल है, एगो प्राकृतिक प्रदत्त होखल है, अर्थात एकरा के कह सकता कि भगवान देले हुए, ठीक ना। आ एगो मानव निर्मित जो आदमी बनौले हुए, ठीक नो। अब जैसे प्राकृतिक प्रदत्त प्रकाश के स्रोत कौन होई, तो ऊ हो जाई आपका सूर्य हो जाई, कथी हो जाई, सूर्य हो जाई, तारा हो जाई, ओकरा बाद तू भग जोगनी देखले होबो जेकरा के जुगनू कहल जाला, ठीक नो। तो ये सब प्रकाश के स्रोत बा। मानव निर्मित में देखले होबो जहाँ से प्रकाश निकले, लालटेन देखले होबो, लैंप देखले होबो, बिजली के बल्ब देखले होबो, एलईडी जेकरा कहल जाला, ठीक नो। ओकरा बाद तू मोबाइल देखत हुआ जना से तू प्रकाश निकलता, ठीक नो। तो ये सब का भाई मानव निर्मित स्रोत भाई, ठीक नो। तो अब जाना कि प्रदीप्त वस्तु का होला, ठीक ना। तो उहे बतवा के तनका सनी घुमा फिरे के बाद प्रदीप्त वस्तु ओकरा के कहल जाए जना से प्रकाश निकली, ठीक नो। प्रदीप्त वस्तु ओकरा के कहल जाए जना से प्रकाश का होकले निकलल है। जैसे देखले हो बस सूर्य से प्रकाश निकलल है तो प्रदीप्त भइल, चांद से प्रकाश नहीं निकलल है। ये बात ध्यान रखिए, चांद से प्रकाश नहीं निकले। चांद जो हुए ना सूर्य के प्रकाश पड़ल तो उहे क्या करले कि हमनी भी भेजल है, टकरा के हमारा भी आवले तो चांद दिखाई देवले। चांद के कोनो अपन प्रकाश नहीं खे, तारा के अपन प्रकाश बा। तो प्रदीप्त वस्तु मतलब कि जौना वस्तु से प्रकाश निकली वो वस्तु के प्रदीप्त वस्तु कहल जाए, ठीक नु। एकरा के हिंदी में कैसे कहबा, तो जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है या जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे सूर्य, तारा, ठीक ना, जुगनू, ये सब क्या है, जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ लालटेन, जलता हुआ
मोमबत्ती, ये सब जो होगा आपका क्या होगा, प्रदीप्त वस्तुएं होंगी। ठीक ना, आई होप ये बात के समझ गए होगा। अप्रदीप्त समझे के बाकी, अप्रदीप्त वस्तु का होला तो ओकरे उल्टा होला। हम प्रदीप्त में का पढ़नी कि जौना वस्तु से प्रकाश निकली ओकरा के प्रदीप्त कहल जाई, आ जौना वस्तु से प्रकाश नहीं निकली ओकरा के अप्रदीप्त वस्तु कहल जाई। ठीक नु, जैसे समझ लो टेबुल बेंच कुर्सी टेबुल ये सब दीवाल उवाल भइल का एकरा से प्रकाश निकलेला, एकरा से प्रकाश नहीं निकलेला, तो ये हो गई अप्रदीप्त वस्तु। आई होप ये बतिया के तू समझ गए होगा कि अप्रदीप्त वस्तु कौना के कहल जाई। आगे समझिए पारदर्शी पदार्थ का होला। पारदर्शी पदार्थ तो बात समझिए, प्रकाश जो होला नु, प्रकाश जवना वस्तु से होके, प्रकाश जवना वस्तु से का करके होके आर पार कर जाई नु, प्रकाश जवना वस्तु से होके ए हार से ओ हार चल जाई माने आर पार कर जाई, ओकरा के प्रदीप्त वस्तु कहल जाई। जैसे हवा हो गई तो हवा में प्रकाश आर पार कर जाला कि नहीं कर जाला, तो हवा प्रदीप्त वस्तु भइल। ठीक ना, या पदार्थ भइल, पदार्थ ही कह, वस्तु कह, पदार्थ कह, बात बराबर बा, द्रव्य कह। ठीक नु, ओकरा बाद शीशा हो गई, शीशा पे भी तुम मरबा तो एने सोने प्रकाश निकल जाई। साफ पानी होके ओकरा से प्रकाश भी पार कर जाती, कैसन वस्तु भइल, ये पारदर्शी वस्तु भइल या पारदर्शी पदार्थ भइल। ठीक नो, अपारदर्शी मतलब एकरा उल्टा भइल, जेकरा से प्रकाश का होई कि आर पार ने होई, ओकरा के अपारदर्शी वस्तु कहल जाई। एकरा के हिंदी में कैसे कहब, तो वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश आर पार नहीं हो पाता है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। एक और होला पारभासी पदार्थ, एगो का होला पारभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ, ये पारभासी पदार्थ का होला तो ध्यान दिया, ये दोनों के बीच में पारदर्शी मतलब जेकरा से आर पार कर गई प्रकाश तो पारदर्शी कहब, आ जवना से प्रकाश पार ना कैलक अपारदर्शी कहब। एकरा बीच बीच में जौन होई मतलब कि तनका पारो कैलक तनका पारो ने कैलक तो ओकरा के कहल जाई पारभासी पदार्थ। जैसे हमनी के आँख के पलक भइल, आँख के पलक जब भी बंद करके सुतल हुआ आ लाइन कटल बा, लाइन जब आई तो तोहरा आभास हो जाए कि लाइन आ गई, मतलब कि आँख के जौन पलक हुए ये का हुए पारभासी पदार्थ हुए। ठीक ना, एकरा से प्रकाश पूरा तो नहीं लेकिन कुछ कम पार कर जाले। ठीक नु, मच्छरदानी हो गई, झीलदार का अथी हो गई, तेल लगल कागज हो जाई, जवना से प्रकाश का होई पूरा ने कुछ सोख लिया कुछ के जाय दी अपना से होके, तो वो हो गई प्रभासी पदार्थ। तो आई होप ये प्रभासी पदार्थ भी समझ गए होगा। अब हम जानम प्रकाश के किरण का होला। प्रकाश के किरण तो ध्यान दिया, प्रकाश एक सरल रेखा में चलेला, प्रकाश का होला सरल रेखा में चलेला, तो प्रकाश के इस सरल रेखा में चले के जो चलता है ना, यानी चलल है ओकरे के प्रकाश के किरण कहल जाला। ठीक नु, ओके। अब प्रकाश के किरण पुंज के कहल जाए, किरण पुंज, तब प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहेंगे। फिर से समझिए एकरा के भोजपुरी में, प्रकाश के जब किरण समूह में हो जाए तो किरण एगो ने चलल है, समूहे में चलल है तो ओकरा के का कहल जाए, किरण पुंज कहल जाए। प्रकाश के क्या कहल जाए, किरणों के समूह के का कहल जाए, प्रकाश का किरण पुंज कहल जाए। आई होप इहो बातवा समझ गए होबा। अपसारी किरण पुंज का होला, समांतर किरण पुंज का होला, अभिसारी किरण पुंज का होला। अर्थात ये किरण पुंजवे के 3 गो प्रकार बा। किरण पुंज के कगो प्रकार भइल, 3 गो। अपसारी किरण पुंज भइल, समांतर किरण पुंज भइल और अभिसारी किरण पुंज भइल। ठीक नु, तो अपसारी किरण पुंज के मतलब उ भइल कि का होई कि कहीं से कोनो बिंदु स्रोत से का होई कि प्रकाश निकल के फैलती चली जाई। ठीक नु, फैलते चल जाई तो एकरा के कहल जाई अपसारी किरण पुंज। एकरा का कहल जाई, अपसारी किरण पुंज। आ दूसरा बचल का थी समांतर, तो एक दूसरे के जब समांतर किरण जब होई नु तो एकरा के कहल जाई समांतर किरण पुंज कहल जाई। ठीक नु, आ एगो बिंदु पर आके कहीं से प्रकाश का होई एक जगह मिली तो एकरा के कहल जाई अभिसारी किरण पुंज। आई होप ये बतिया के भी समझ गए होगा। अब जैसे टॉर्च उर्च से जो प्रकाश निकले तो फैलते चल जाले, सूर्य से दूर कोनो प्रकाश के स्रोत अगर बा आ ओकरा से प्रकाश अगर होई तो समझिए कि समांतर किरण पुंज बा। कथी बा, समांतर किरण पुंज। आ अभिसारी मतलब कि एक बिंदु पर आके मिली, ठीक ना, तो अभिसारी किरण पुंज कहल जाए। ठीक नु, तो देखले होगा अवतल दर्पण के उपयोग का करल जाले कि सोलर सेल में करल जाले। ठीक नु, सोलर सेल में एकर प्रयोग करल जाले। ई का करल कि सूर्य के प्रकाश के लिया के एक जगह केंद्रित करल। ठीक नु, सौर भट्टी में भी एकर प्रयोग करल जाले। ठीक नु, तो अब समझ गेला। अब हम आवतानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के परावर्तन का होला। तो एकदम सिंपल बात बा। ठीक नु, प्रकाश के कोनो वस्तु से टकरा के
प्रकाश के कोनो वस्तु से टकरा के जो लौटने के घटना होकले नु लौटले एकरे के प्रकाश के परावर्तन कहल जाए। देखा कितना सिंपल बा, प्रकाश के कोनो वस्तु से टकरा के लौटे के जो घटना हो ओकरा के प्रकाश के परावर्तन कहल जाए। एकरा के हिंदी में कैसे कहबा, तो प्रकाश का किसी वस्तु से टकरा कर लौटने की जो घटना होती है उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक ना। अब देखा ये प्रकाश के परावर्तन समझ गए कि केकरा कहल जाए, प्रकाश के कोनो वस्तु से टकरा के जब प्रकाश लौटी ओकरे के प्रकाश के परावर्तन कहल जाए। जैसे यहाँ देखा ये एगो दर्पण बा, दर्पण बा मतलब कि शीशा बा जौना में मुंह देखल, ठीक नु। कहीं जगह कोई कलई कर रहा है तब दिखाई देवले, एक कोई कलई नहीं करे तो समझ ला कि कांच हो गई, ठीक नु। तो दर्पण जौन होकल ई मान ला कि एम डैश एगो दर्पण बा, ठीक नु। यहाँ कोनो प्रकाश के स्रोत बा, ए बिंदु पर कोनो प्रकाश के स्रोत बा, मान ला कि टॉर्चे बा, कथी बा, टॉर्च बा, ठीक नु। तो टॉर्च यहाँ से बढ़ल, का कहला, टॉर्च यहाँ से बढ़ब तो प्रकाश निकल के जाई। तो ये जो निकल के जाई नु आ जाके हे बिंदु पर मान ला कहूँ बिंदु पर टकरा के वहाँ लौट जाए, क्रिया प्रकाश के परावर्तन कहलाई, ठीक नु। अब देखा ये प्रकाश के परावर्तन के नियम कगो होकल है, तो याद रखिए प्रकाश के परावर्तन के दूगो नियम होकल। ओकरा के बतावे से पहले कुछ समझ ला, हई सब टर्म समझ ला। हई देखा प्रकाश के कोनो प्रकाश स्रोत से निकल के जो जाए वाला किरण हो न ओकरा के आपतित किरण कहल जाए। कौन किरण कहल जाए, आपतित किरण कहल जाए। आ जौना बिंदु पर ही आप जौन वस्तु पर आ जे बिंदु पर वो वस्तु के जौन बिंदु पर जाके आपतित किरण में टकराई नु ओकरा नाम हो जाए, वो बिंदु के आपतन बिंदु हो जाए। कथी हो जाए, आपतन बिंदु एकरा के कहल जाए, ठीक नु। आ ई आपतन बिंदु पर से टकरा के जो लौट जाए किरण एकरा के परावर्तित किरण कहल जाए। ओकरा कथी कहल जाए, परावर्तित किरण कहल जाए। आ अपना से ही आपतन बिंदुआ पर एगो हम परपेंडिकुलर यानी अभिलंब या लंब डाल देनी है, ठीक नु। अब ध्यान दी, ओकरा बाद देखो ये आपतित किरण भइल, हई परावर्तित किरण भइल आ हई अभिलंब भइल। अब ध्यान दी, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनी है, देखा आपतित किरण भइल है अभिलंब भइल, एकरा बीच में जो कोण बनी नु एकरा के कहल जाए आपतन कोण कहल जाए। कथी कहल जाए, आपतन कोण कहम एकरा के, ठीक। आ परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के जो कोण बनी एकरा के परावर्तन कोण कहल जाए। एकरा कथी कोण कहल जाए, परावर्तन कोण कहल जाए, ठीक नु। अब यहाँ से निकल के होता कि प्रकाश के परावर्तन के दूगो नियम बा, तो वो कौन कौन बा, ठीक नु। तो पहले का नियम समझिए जा, ठीक नु। देखा आपतित किरण आ परावर्तित किरण आ तथा आपतन बिंदु पर ये डाला गया अभिलंब जो होला नु वो तीनों एक ही समतल में होला, ठीक नु। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डालल गल जो अभिलंब होला वो एक ही समतल में होगा। क्या हिंदी में कैसे कहबा, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है, ठीक ना। पहले का नियम याद हो गई, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। दूसरा नियम समझिए, ठीक नु। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होला, आपतन कोण परावर्तन कोण के का होला, बराबर होला। अर्थात ए में कोणवा आई और कोण आर ई दोनों का होयन स बराबर होयन स, ठीक नु। आपतन कोण परावर्तन कोण के का होई, बराबर होई। आई होप ई बात के भी समझ गए हो। बहुत हाथना पॉइंट तोहरा के हम क्लियर कर देहली, ठीक नु। एकरा बात तोहरा के बतवइत बानी, ठीक। एक बार रिपीट कर देबै थी, प्रकाश के परावर्तन का बा, तो प्रकाश के केहू वस्तु से टकरा के जब लौटे की घटना होई ना उहे प्रकाश के परावर्तन कहलाई। प्रकाश के परावर्तन में कौगो नियम भइल, दूगो नियम भइल। एगो भइल आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डालल गल अभिलंब तीनों एक ही समतल में होई। आपतन कोण परावर्तन कोण के थोड़ा बराबर हो जाई। होप ई बात समझ गल होबा। अब देखा तनी हम अगला पॉइंट क्लियर करे के कोशिश करता है, ठीक नु। समझिए आगे पॉइंट क्लियर करल जाओ। अगला पॉइंट तोहरा बा प्रतिबिंब, ठीक ना, कि प्रतिबिंब का होला। ध्यान दिया, कौनो वस्तु से अवैध प्रकाश के किरण, कौनो वस्तु से प्रकाश अवैध प्रकाश के किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण मतलब शीशा से जवना में मुंह का नाक देखल जाए, ठीक नु। कौनो वस्तु से अवैध प्रकाश के किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जे बिंदु पर मिलले या जे बिंदु से आवैत प्रतीत होखले नु ओकरे के उ वस्तु के का कहल जाए, प्रतिबिंब कहल जाए, ठीक नु। फिर से समझिए बात के, कौनो वस्तु से अवैध प्रकाश के किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जौना बिंदु पर जाके मिली आ चाहे जौन बिंदु से अवैध प्रतीत होखी वही बिंदु के का कहलाई, प्रतिबिंब कहलाई, ठीक नु। अब एकरा के हिंदी में समझा, ठीक ना। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद
जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। ओके, तो इतना समझ गए होगा। अभी जो प्रतिबिंब के प्रकार बा, तो प्रतिबिंब जो यहाँ देखा जी, अभी प्रतिबिंब के जो परिभाषा बताइए कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। तो दो गो बात हुई थी कि नहीं, एगो बात का हो रहा है कि माने दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है और एगो मिलती हुई प्रतीत होती है। दो गो बात है, ये आती हुई प्रतीत होती है, दो गो बात आया। इसलिए यहाँ पे आपका हो जाएगा, यानी प्रतिबिंब जो होई तोरा दो प्रकार के होई। कौ प्रकार के हो जाई? दो प्रकार के, एगो वास्तविक प्रतिबिंब होई आ एगो काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब कह चाहे अवास्तविक प्रतिबिंब कह आ चाहे झूठा प्रतिबिंब कह, ठीक नु। तो वास्तविक प्रतिबिंब कहना के कहल जाई तो कौनो बिंदु स्रोत से आवैत प्रकाश के किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जवना बिंदु पर जाके मिली, बात समझिए, जवना बिंदु पर जाके मिली तो उहे उ बिंदु स्रोत के उ का कहलाई? वास्तविक प्रतिबिंब का। लेकिन अगर हिंदी में कैसे समझबो तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर जाकर के मिलती है, जिस बिंदु पर जाके वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आई होप समझ गए हो बजा, ठीक नो। ओकरा बाद बा काल्पनिक कह चाहे आभासी कह चाहे अवास्तविक कह चाहे झूठा कह, बात बराबर बा, ठीक नो। एकरा में का हो जाए कि कोनो बिंदु स्रोत से अवैध प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से अवैध प्रतीत होगी नो, जिस बिंदु से अवैध प्रतीत होगी, जवना बिंदुआ से अवैध प्रतीत होगी ओकरा के तोरा के का कहल जाए? काल्पनिक प्रतिबिंब कहल जाए। हिंदी में समझो, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का काल्पनिक प्रतिबिंब या अवास्तविक प्रतिबिंब या वर्चुअल इमेज अंग्रेजी में भी बोला जा रहा है, ठीक ना, ओकरा का रियल इमेज बोला जा रहा है, ठीक, कहते हैं। अब जाना पार्श्व परिवर्तन का होला, ठीक नो। पार्श्व परिवर्तन आई होप इतना बतवा समझ गए होगा, ठीक ना, कि प्रतिबिंब का होला, प्रतिबिंब को प्रकार के होला। तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होला, एगो वास्तविक प्रतिबिंब होला, एगो काल्पनिक प्रतिबिंब या अवास्तविक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब कहिए, ठीक ना। अगर तीन गो नाम होगा, ठीक। पार्श्व परिवर्तन का होला, तू देखले होगा कि शीशा में जवना में मुंह नाक कान देखल जाकर के केस झाड़ल जाले, ठीक नु। तो ओकरा में तू जाके देखिए गौर से देखिए, ऐसा करिए तू खाना जाके खइह, खाना जाके शीशा के सामने खइबा तो तोरा बुझतवा नु कि दहिना हाथे ने खाई तरह लूली हाथे खाई तरह, ओमे मतलब बायां हाथे, लूली हाथे मतलब बायां हाथे, ठीक नु, लेफ्ट हैंड से। तो ओमे तोरा ऐसा दिखाई दी, तब ओकरे के का कहल जाए? पार्श्व परिवर्तन कहल जाए। जैसे देखा बड़ा यहाँ हम एगो आर लिख ले, आर लिख ले नो, अगर के दर्पण के सामने लेकर ही तो देखा ये ऐसे दिखाई देतो तोरा, ठीक ना। ऐसे आर के ले जाके रखब तो आर ऐसे उल्टा तोरा दिखाई देतो, ठीक ना। तो ये तोरा कथी कहलत हो? पार्श्व परिवर्तन। अब इनका परिभाषा कैसे देव? तो जब हम अपने ही प्रतिबिंब को दर्पण में देखते हैं तो गौर से देखने पर हमें पता चलता है कि जब हम बायां हाथ उठाते हैं या दायां हाथ से खाते हैं तो लगता है कि बायां हाथ से खा रहे हैं। चाहे बायां हाथ से एक बार खा के देखिए, लेकिन मत खाइए, चाहे देखिए खा के, बायां हाथ से जब खाते हैं तो लगता है कि दायां हाथ का खा रहा है, मतलब किसका? प्रतिबिंबवा में, कौना में? प्रतिबिंबवा में, ठीक ना। यही घटना के क्या कहल जाए? पार्श्व परिवर्तन कहल जाए। एकरा के और बढ़िया से बनावे के बाद तो जब हम अपने ही प्रतिबिंब को समतल दर्पण में जाकर देखते हैं तो उसमें लगता यह है कि जब हम अपना बायां हाथ उठाते हैं तो प्रतिबिंब का दायां हाथ उठता है, जब हम दायां हाथ उठाते हैं तो लगता है कि प्रतिबिंब का बायां हाथ उठता है। इसी परिवर्तन को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। ओके, आई होप इहो बात के समझ गए होगा। अब जाना समतल दर्पण, जाना में मुंह का नाक आंख देखल जाले, ठीक नु, केस झाड़ल जाले। ओके, तो देखा समतल दर्पण, समतल दर्पण ये का होकर है? तो वही समतल दर्पण मतलब प्लेन मिरर। एकरा में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बा समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब के विशेषता। जो समतल दर्पण में हमनी के जाके अपन चेहरा देखी ले, ठीक ना, तो ओमे हमनी के चेहरा के जो प्रतिबिंब बनल है, प्रतिबिंब मतलब छाया जो देखल है वो कैसन बनल है। हाँ, यहाँ ध्यान दिया बात के, वास्तविक प्रतिबिंब के पर्दा पर उतारल जा सकत बा, ठीक ना। वास्तविक प्रतिबिंब के पर्दा पर उतारल जाई आ वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा सीधा होकर है, ठीक, सॉरी उल्टा होकर है। आ
काल्पनिक जौन प्रतिबिंब होकले एकरा के पर्दा पर प्राप्त नहीं कल जा सकता, ठीक है। ई का होकले कि सीधा होकले, ठीक ना। तो हमनी के समतल दर्पण में जाके देखी ले तो अपन प्रतिबिंब का हमनी के मुड़िया ऊपर रहले तो का नीचे दिखाई देवले, नीचे वाला ऊपर थोड़ी दिखाई देवले, बराबर में दिखाई देवले। तो समतल दर्पण में बनल प्रतिबिंब के विशेषता ई बा कि हमनी के प्रतिबिंब जौन होकले सीधा होकले, का होकले सीधा। अब बात याद रखिए, जब सीधा होई तो काल्पनिक होई। काल्पनिक मतलब का होई, आभासी जेकरा के कह सकते हैं, ठीक नु, सीधा होकले। और दूसरी बात, हर तरह से वो मेरे ही समान होता है। एक बात और ध्यान दिया कि तू प्रतिबिंब तू मतलब दर्पण से जितना आगे होगा ना प्रतिबिंब उतना ही पीछे हो, या प्रतिबिंब जितना पीछे हो उतना तू आगे रहो, ठीक। ये बात समझ लिया, ठीक ना। दू गो विशेषता होगा। विशेषता नंबर 1 कि समतल दर्पण में बनल प्रतिबिंब झूठा होकले, यानी ओकरा के पर्दा पर नहीं उतारा जा सकत बा, ठीक। विशेषता नंबर 2 कि प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है, मतलब जैसे वस्तु होता है उसी तरह से दिखाई उसमें देता है, लेकिन पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। जैसे दायां हाथ उठेबा तो बायां हाथ उठेबा तो दायां हाथ, ठीक नु। तब समतल दर्पण में बनल प्रतिबिंब के ई का बा 3-4 गो विशेषता बा, ठीक नु। तो आई होप यो समझ गए होगा। अब हम जानब कि गोलीय दर्पण का होला, ठीक ना। गोलीय दर्पण मतलब गोल दर्पण, ठीक ना। तो देखा जी, ये गोलीय दर्पण जौन बा ये खोखला गोला होखले, खोखला गोला के एक भाग होखले, ठीक ना। एकरा के परिभाषा कैसे देवा, तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह, अब ध्यान दिया, परावर्तक सतह हमनी के ऐनक जौन देखी ले तो एक ओइसे देखबा तो लिपल पोतल रहले, मतलब कि ओने से कुछो से लिपल रहले, सिल्वर बोरोमाइड के ऊपर परत चढ़ रहले, ठीक नु। तब उ शीशा रहले, अथी का बोल दर्पण बजाले। जब हम कांच के का करी ले कि एक ओर से कलई कर दिले और सिल्वर बोरोमाइड के कलर कहल जाला, ठीक नु। तब उ का बन जाले, शीशा बन जाले, जरा में तब मुंह कान नाक दिखाई देवे लगी, आ ने तो ऐसे रही तो उ दिखाई उखाई ने दी। तो जवना भाग से होके प्रकाश मन टकरा के लौटी ओकरा के परावर्तक सतह कहल जाए, ठीक नु। तो समझिए कि गोलीय दर्पण का बात, गोलीय दर्पण उ दर्पण के कहल जाई जवना के परावर्तक सतह जौन होई नु कोनो खोखला गोला के भाग, खोखला मतलब खाली गोला, जैसे गेंदा खाली होकले नु जी, तो वही गति। अगर आगे हिंदी में कैसे कहा तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। अब यहाँ से तोरा निकल के कि गोलीय दर्पण कितना प्रकार के होकले, तो याद रखिए गोलीय दर्पण जो होकले नु ये 2 प्रकार के होकले। एगो उत्तल दर्पण होकले, कॉन्वेक्स मिरर जना के कहल जाई, आ एगो अवतल दर्पण होकले जना के कॉनकेव मिरर कहल जाई। अब एकरा के पहचाने के बाद कि अवतल दर्पण कब हुई, उत्तल दर्पण कवना के कहल जाई, ठीक नु। ध्यान दिया, हई मान ल कि हो गलो तोरा गोलीय दर्पण, ठीक। तेरा के हई से बाहरी से अगर करत रहा कलई, बाहरी से कलई करत बरा तो ये तोहरा हो जाई अवतल हो जाई। अगर के देखा अंदर से अगर कलई करबा तो ये हो जाई तोहर कथी हो जाई, और उत्तल हो जाई, ठीक। अब ध्यान दिया, अब एकरा के बढ़िया से समझा, उत्तल अवतल कवना के कहल जाई, ठीक नु। तो उत्तल मतलब उठल, जवना के परावर्तक सतह माने जैसे प्रकाश टकरा के लौटी उठल होई तो उत्तल दर्पण होई, ठीक नु। आ जवना के गुफा लेखन होई, देखा परावर्तक सतह कैसे बा, गुफा लेखन। तो कॉनकेव, केव मतलब गुफा हो गले कि ने, के भाई देखा पूरा धसल बा तो धसल बा तो अवतल बा, आ उठल बा तो कथी बा, उतल बा, सीधी सी बात बा, ठीक नु। तो अब तोरा से पूछम के बताव, हैसे हो गल आ हेने बाहरी से कलई कर देनी हेने से, ठीक नु। तो ये कौन दर्पण बनता है, ये अवतल हो गल, कहे से कि कॉनकेव भइल एकर धसल बा, ठीक। आ उठल रही तो उतल दर्पण। आई होप ये बात समझ गए होबा, अवतल दर्पण का होला, उतल दर्पण का होला, ठीक नु। जिस गोलीय दर्पण का क्या होता है, परावर्तक सतह उठा हुआ रहता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, और जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ओके, ये बात की अब समझ गए होगा, ठीक नु। अब हमनी के जानम कि ये सब उत्तल दर्पण अवतल दर्पण के सामने जब हमनी के जाए तो एक प्रतिबिंब कैसन बनी, हमर मतलब चेहरा कैसन बनी। तू देखिए ये जो नेथी होकले का बोले कोनो चीज ऐसे देखबा कि ऐसे उठल हो कि, ठीक नु। हेंगती इस एंगती रही, मतलब कि देखले होगा मोटरसाइकिल चले होगा तो टंकी देखले होगा, टंकिया जौन उठल होकर ओमे अपन हेंगा देखबा तो बड़का बड़का मुंह दिखाई देते हो। घंटियों पर देखिए, घंटी साइकिल में कर ऊपर तोर चेहरा बड़का बड़का दिखाई दी। ओकरा बाद मोटरसाइकिल में तू देखिए जौन हमनी के साइड मिरर के रूप में लागल रहल है दर्पणवा, ठीक नु। साइड मिरर के रूप में मतलब कि जौन के बगल के चीज के हमनी के देखी ले उ देखिए तनका बीचवा में खाल होकले, का होकले, खाल होकले मतलब धसल होकले, ठीक नु। तो उ जौन होखी बात समझ ला, उत्तल दर्पण होई। ओने करी जौन साइड मिरर के रूप में लगा रहे उत्तल दर्पण होकले। ओके, तो ये बात समझ गए, ठीक नु। आगे समझिए, अब एक बाद हमनी के जान ले कि ये जौन गोलीय दर्पण होकले एकर कौन कौन से भाग होकले, ठीक नु।
तो हई मान ल कि एगो गोलीय दर्पण हो गल, गोलीय मान ल कि कथी हो गल, दर्पण हो गल। ठीक, गोलीय दर्पण हो गल, एकरा ये बीचवा में केंद्र हो गल, एकरा के सेंटर ऑफ कर्वेचर सी कहम, कथी कहम, सी। आ हइसे जौन लाइन एगो हम खींचे तनी हइसे एकरा के कहम मुख्य अक्ष कहम, कथी कहम, मुख्य अक्ष। आ ई सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ तक के जौन मिलावेला जौन दूरी हो एकरा के आर कहम, यानी रेडियस कहम। ठीक ना, वक्रता त्रिज्या एकरा के बोली है। ठीक ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या यानी आर बोलम, आ ई सी हो गल। ठीक, आ हई एने करी से कलई करी तो कौन दर्पण हो जाई, तो अवतल दर्पण हो जाई। ठीक नु, आ जब एकरा के अंदर से हम कलई करम तो ई कौन दर्पण होई, उत्तल दर्पण हो जाई। ठीक ना, ई अवतल भइला, ई कथी हो गइल, उत्तल हो गइल। ठीक, आ एकरा के हई जौन यहाँ जौन बीच में जौन बा एकरा के पी कहल जाई, पी मतलब पोल, पोल मतलब ध्रुव होखले। ठीक नु, तो चला इतना बात समझ गेला। अब हमनी के जानम कि ई माने अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ कहाँ रखाई तो ओकर प्रतिबिंब कैसन कैसन बने। ठीक नु, चलो ओकरा के देखल जाओ, ओके समझल जाओ। चलो जी आगे हम जानम कि ई जौन दर्पण बा अभी तो आके बताइनी है, बाहर से कलई करले वाला बा, ई कौन दर्पण होई, अवतल दर्पण होई। कौन दर्पण बा, ई अवतल दर्पण बा। तो ई जौन अवतल दर्पण बा ध्यान रखिए, एकरा के कहल जाई मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस अंग्रेजी में बोलल जाई, या मुख्य अक्ष कह चाहे प्रधान अक्ष कह, बात बराबर बा। ठीक नु, अब ध्यान दिह, ई एकरा के कहल जाई तोरा पोल, पोल मतलब ध्रुव कहल जाई। ठीक नु, गोलीय दर्पण के जौन का होई कि बीच वाला जौन भाग होई नु ओकरा के ध्रुव कहल जाई, पोल। ठीक, आ ध्रुव से, ठीक ना, ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहल जाई, हियां से लेके हियां ले एफ कहल जाई। और ई बाटे सी बा, तो ध्रुव से सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी के आर कहल जाई, यानी आर मतलब कि वक्रता त्रिज्या कहल जाई। ध्यान दिया, जब भी प्रकाश के हम का करम कि ये मुख्य अक्ष के समांतर गुजारम, मुख्य अक्ष से जब भी समांतर प्रकाश जाई नु तो याद रखिए वो फोकस से होके गुजरी। कथी से गुजरी, फोकस से। जब भी मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश के किरण जाए तो वो कथी से गुजरी, फोकस से। याद हमेशा रखिए, ऑब्जेक्टिव लागे कि मुख्य अक्ष से समांतर जाती हुई प्रकाश की किरण किससे होकर गुजरती है, तो फोकस से होकर गुजरती है। एकरा उल्टा याद रखिए हो कि अगर मान लो कि प्रकाश फोकस से होके जाए, प्रकाश के किरण, तब का होई, दर्पण से प्रवर्तन के बाद का होई, तो मुख्य अक्ष से समांतर लौटी। कावना से लौटी, मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाई। जब प्रकाश फोकस से होके जाई तो दर्पण से प्रवर्तन के बाद मुख्य अक्ष से समांतर लौटी, चाहिए प्रधान अक्ष कह। ठीक नु, अगर प्रधान अक्ष के समांतर जाई तो प्रधान अक्ष अगर समांतर जाई तो वो फोकस से होके गुजरी। ठीक नु, एकरा बाद ई जब बात तू समझ गइल बारा तो एकरा बाद हम जो अगला चैप्टर लेके आवे वाला बानी वो चैप्टर सॉरी इहे चैप्टर बा, अगला पॉइंट जो बात लेके आवे ला बानी हम, तो अगला वीडियो में हमर रही एफ बराबर, ठीक नु, एफ बराबर आर बटा टू। एफ बराबर का होई, आर बटा टू होई। ठीक नु, बात समझिए। अगला जो वीडियो हम लेके आए तो ओमे ई रही कि एफ बराबर आर बटा टू, मतलब कि फोकस दूरी जो होती है ना वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये बात के बताम, जैसे यहाँ से लेके यहाँ ले दूरी बा एफ, आ यहाँ से लेके यहाँ ले दूरी बा आर, तो एकरा डबल इहो एफ आ जोड़ एफ यहाँ से लेके यहाँ ले हो जाले 2f बराबर आर, यहाँ से गुना करब तो 2f। अर्थात किसी अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। ये फार्मूला के तोरा के सिद्ध करम हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो चला मिली तनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लागल जरूर कमेंट में बताइए। तब तक ले रही इजाजत, टेक केयर एंड गुड बाय। ओके।